भले का उल्टा क्या है? भले का उल्टा लाभ। तो भला तुम दूसरों का करोगे और लाभ उल्टा तुम्हारा होगा। कितनी सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। तुम दूसरे का भला करो और उस भले के बदले ठाकुर जी तुम्हारा लाभ करेंगे। पर हम उल्टा करते, अपने लाभ के बदले दूसरों को नीचे गिराते हैं, दूसरों को नीचे समझते हैं, दूसरों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, दूसरों को अपने से छोटा समझते हैं। भैया संसार में वास्तविकता तो यह है कि संसार में छोटा कोई नहीं है। एक तिनके को आप छोटा समझो, उसको आप पैरों में, क्योंकि उसकी बेचारे की औकात ही क्या है, पाँव में कुचलता रहेगा, हवा में उड़ता रहेगा। तिनके का कुछ भी कोई भी औकात नहीं है, आप उसे छोटा मान बैठे। लेकिन वही तिनका, नेक्सा सा तिनका आंख में गिर जाए तो जीना हराम कर देगा, हमारा जीना दुर्लभ कर देगा। इसलिए भैया संसार में श्री तिनका कबहू न निंदिए, जो पावन तर होए, कबहू उड़ी आंखन पड़े तो पीर घनेरी होए। तिनका कभी न निंदिए, कोई छोटा समझ करके उसका निंदा करे, उसको छोटा होने का एहसास दिखाए, तो नहीं भैया, कबहू उड़ी आंखन पड़े तो पीर घनेरी हो। तो संसार में हमें किसी का भला करने की आज्ञा, भला करने का उपदेश भगवान की कथा प्रदान करती है। अब हम उसमें से कितना चुन पाते, कितना नहीं चुन पाते, तो हम पे निर्भर करता है। हंस के सामने आप दूध रख दो, तो वो जब उस दूध का पान करेगा तो खुद ही उस दोनों में दूध को दूध और पानी को पानी अलग करके फिर पान करेगा। अच्छा, अपना ही उदाहरण समझो। आप कहीं भोजन प्रसादी पाने गए हो, वहाँ पे बफे लगाए, सारी टेबल्स लगी हैं, ये भी है वो भी है, खाने को ये भी है, पर क्या सभी उठा करके आप खा लेते हो? नहीं, ऐसे भी होंगे, कुछ तो होंगे, मतलब उनको तो खैर प्रणाम है, पर अधिकतर तो भैया उसमें से आप चुनते हैं कि हमको ये पसंद है, ये नापसंद है, ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। सब कुछ लगने का मतलब ये थोड़ी कि हमको सब कुछ ही खाना। हम चुनाव करते हैं कि ये हमारे सेहत के लिए बढ़िया, शायद ये हमको डॉक्टर ने मना किया, ये वाला नहीं खाना, घी वाला नहीं खाना, तला वाला नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। ठीक वैसे ही संसार जगत में तो सब चीज़ परोसी जाती है, पर हमें उसमें से क्या लेना है, क्या चुनना है, क्या छोड़ना है, वो सब निर्णय हमारी सुमति करती है, हमारी स्वयं की बुद्धि करती है। यहाँ कथा में भी एक प्रकार का ये बफे ही लगा हुआ है कि आप आओ, सुनो, और सुन कर के यहाँ जो जो बात आपको बढ़िया अच्छी लगे उसको चुन करके घर ले करके जाओ। श्रवण करो, श्रवण करके उसको चित्त में बसाओ। भैया भागवत जी तो इतनी सरल है, इतनी सहज है कि इतना भी कह दिया कि यहाँ से एक शब्द मात्र भी तुम ले गए ना, एक शब्द मात्र भी तुमने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, तो भागवत जी आपका कल्याण कर देंगी, श्रीमद् भागवत जी आपका उद्धार कर देंगी। तो आज आप यहाँ वैसे तो 7 दिन से सुन रहे हो, पर आज विशेष यहाँ बैठे हो ना, तो ये ठान करके बैठना कि यहाँ से आज हम कुछ अपने संग लेकर के जाएंगे। कथा के बाद में यजमान जी ने आपको लेकर के मिठाई का डब्बा दे दिया कि लो जी घर ले जाओ, ये आपके लिए प्रसाद है। ये तो बाह्य प्रसाद है, आंतरिक प्रसाद है। जब आप यहाँ भागवत जी श्रवण करके यहाँ का कुछ अंश, यहाँ का कुछ उपदेश अपने संग लेकर के जाओगे, जीवन की कुछ मर्यादाओं में रह करके आप जब कुछ अच्छा पाओगे, तो वो इस कथा का वास्तविक फल है, वो इस कथा का वास्तविक उपदेश है। श्रीमद् भागवत जी भगवान की कथा हमारे जीवन को मर्यादा में रहना सिखाती है, मर्यादित रहना सिखाती है। गंगा जी 2 किनारों के बीच ना बहे और मर्यादा तोड़ दे तो क्या होगा?
वही गंगा जी को सब जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया अपना डब्बा में भर भर के घर लाते हैं, बोतल में भर भर के घर लाते हैं। पर वहीं अगर गंगा जी